Okay, good morning students. Today we'll discuss about the traversing a list. In our last video we start our list ki how we can create a list or what is a list, how we can create it. Okay, today I will start from traversing a list. So first of all, come to know what is the meaning of traversing. Traversing means accessing or processing each element of a list. If you want to process or access each element of the list, we need a loop that is called for loop, or we can say with the help of for loop we can traverse a list or we can access all the elements of a list, right? So that means accessing or processing each element. The for loop makes it easy to traverse or loop over the items in a list. उसका सिंटेक्स क्या होगा जब आप इस तरह से फॉर लूप यूज करेंगे तो व्हाट विल बी द सिंटेक्स ऑफ दिस लूप. ओके, सो यू विल राइट फर्स्ट फॉर, देन अब जो चीज एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है, कहीं भी आपको प्रोग्राम में सिंटेक्स में ये चीज लिखी हुई दिखती है तो दैट मीन्स कि यूजर को यहाँ पर कुछ ना कुछ एंटर करना होता है या कुछ लिखना होता है. तो आइटम्स मीन्स कोई भी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देन यू विल राइट इन और लिस्ट का नाम. ओके, और यहाँ पर फिर आपको जो प्रोसेसिंग करनी है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम टेकिंग ए लिस्ट इन द वेरिएबल एल. यू कैन टेक एनी वेरिएबल, नो प्रॉब्लम. एल इक्वल टू PYTHON. एक लिस्ट आपने इसको प्रोवाइड करा दी और वो एल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, राइट. अब हमें इसका एक एक जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर, सी दिस सिंटैक्स, फॉर ए. अब यहाँ जो आइटम की का नाम है, किसी वेरिएबल का नाम ABCI जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, A इन L, ठीक है. तो क्या होगा, ये जो A वेरिएबल है इसको ये सारी वैल्यू असाइन होती चली जाएंगी, ठीक है. जब ये फर्स्ट टाइम मूव करेगा, फॉर लूप काम करेगा तो ए को P वैल्यू मिलेगी, सेकंड टाइम पे Y वैल्यू मिलेगी, थर्ड टाइम पे T H, देन O, देन ऑन. और नेक्स्ट कमांड है आपकी प्रिंट A. तो A से क्या करेगा, ये पहले P प्रिंट करेगा, राइट. फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर A को सेकंड टाइम पे Y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो Y प्रिंट करेगा, राइट. थर्ड टाइम पे इसको जो वैल्यू असाइन होगी थर्ड आइटरेशन के अंदर, क्योंकि लूप को घूमते जाना है, आइटरेट होते रहना है जब तक उसको लास्ट वैल्यू नहीं मिल जाती. सो देन इट विल गेट T, देन H, देन O, देन N. तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. सो वी कैन ट्रैवर्स the all elements of a list with the help of for loop. You can see the example. In this way we can traverse. Okay, I think it is clear to you ki how we can access all the elements of a list with the help of for loop, right? Okay, let's now come to know if we need to use the indexes of the element. अगर हम इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसकी बजाय हम उसके इंडेक्सेस को भी यूज करना चाहते हैं तो भी हम फॉर लूप की हेल्प से यूज कर सकते हैं. बट इंडेक्स को यूज करने के लिए आपको जो है लेन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना कि कहाँ तक जाना. लेन क्या फंक्शन क्या काम करता है, उस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है. फिर उसकी हमें इंडेक्सिंग, आपको मैंने कल भी बताया था, राइट, कि किसी की भी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं. सपोज QWERTY, जो इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. 0, 1, 2, 3, 4, देन 5, राइट. ये होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग करनी है तो आपको -1, -2, -3, -4, -5, -6. So you can see the indexing, forward indexing and the backward indexing. Okay,
तो अगर आपको इस तरह से प्रोग्राम बनाना है, इफ यू नीड टू यूज द इंडेक्सिंग ऑफ एलिमेंट टू एक्सेस, देन वी कैन यूज रेंज फंक्शन आपको यूज करना है एंड लेन फंक्शन यूज करना है। इसको समझने के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको सिंटैक्स को समझना है। सिंटैक्स, दिस इज द सिंटैक्स। कि सिंटैक्स का मतलब होता है कि आपने प्रोग्राम के अंदर कमांड्स को कैसे लिखना है, राइट। तो वही सेम चीज फॉर इंडेक्स के लिए कोई भी एक वेरिएबल यूज करेंगे इन रेंज, फिर आपको लेन फंक्शन, और ये एल का मतलब वो है जिस वेरिएबल के अंदर आपने लिस्ट को स्टोर किया है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, राइट। सपोज अगर ये वैल्यू मैं एल के अंदर स्टोर कर दूं, अगर एल आपने कैपिटल लिया है तो कैपिटल यूज करना है, स्मॉल लिया है तो स्मॉल यूज करना है, बिकॉज पाइथन इज ऑल्सो एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज में क्या होता है, जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंट। ओके, सो प्रोसेस द लिस्ट इंडेक्स है। एक प्रोग्राम हम छोटा सा बना रहे हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। ये जो लिस्ट है सपोज ये एल वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। लिस्ट एल इक्वल टू QWERTY। हमें ये बताना है कि हमारे 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 2 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है। नॉट ओनली दिस, आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी साथ में देनी है कि भाई फॉरवर्ड इंडेक्स ये और बैकवर्ड इंडेक्स ये। अगर हम बात करें जहां इंडेक्स 0 होगा फॉरवर्ड इंडेक्स हमारा बैकवर्ड इंडेक्स -6 होगा। अगर हम बात करें फॉरवर्ड इंडेक्स 3 वहां पे -3, ठीक है। अगर फॉरवर्ड इंडेक्स 5 है तो वहां पे वैल्यू -1 होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इन द सेपरेट लाइन along with elements both indexes पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि फॉरवर्ड और नेगेटिव बैकवर्ड इंडेक्स। तो वेरिएबल लिया हमने एल, एल के अंदर लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, राइट। देन टेक ए अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड लेंथ, LENGTH इक्वल टू लेन। दिस इज द फंक्शन। लेन एक फंक्शन है जो किसी भी वेरिएबल के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी लेंथ को बताता है। तो एल के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी वो उनको काउंट कर लेगा। आफ्टर दैट फॉर ए, यानी कि जो आपने इंडेक्स देना था वो ए वेरिएबल को दे दिया इन रेंज, और रेंज आपको पता है लेंथ तक जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जो इसकी लेंथ बन जाएगी। उसके बाद प्रिंट एट इंडेक्स, ये तो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ए, जो हमें इंडेक्स मिलेगा फॉरवर्डिंग इंडेक्स, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा वो ए वेरिएबल से मिलेगा, क्योंकि हमने ए वेरिएबल के अंदर डाला हुआ। आप यहाँ वाई वेरिएबल लिखते हैं या आई वेरिएबल लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ आई वेरिएबल लिखना है, राइट। एंड ए माइनस लेंथ। अब ए माइनस लेंथ का मतलब क्या है, जो हमारा नेगेटिव इंडेक्स बनेगा, ठीक है, वो हमारा ए माइनस लेंथ से आ जाएगा, कॉमा एलिमेंट्स, फिर ये एलिमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, कॉमा LA। और ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना है, क्योंकि आपको जो भी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में कर। जैसे मैंने इंडिविजुअल एक्सेसमेंट के लिए आपको बताया था कि भाई लिस्ट के अंदर आपको 0th एलिमेंट लेना है, लिस्ट के अंदर आपको फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो फिर आपको इस तरह से करनी है, राइट। तो जो चीज आप प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट करेंगे ये आपका आउटपुट रहेगा। When the output will come at index 0, at index A की जगह आप क्या गया 0 एंड ये एंड लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना, राइट। जो चीज आप एज की शो करना चाहते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बिना इन्वर्टेड कॉमा आएगी, राइट। और हर उसके बाद कॉमा एलिमेंट, ये आपका आउटपुट आएगा एट इंडेक्स 0 एंड -6 एलिमेंट इज Q, 1 और -5 पे W, ठीक है। 2 और -4 के ऊपर जो है 2 और -4 पे आपका E है, और 3 और -3 के ऊपर जो है आपका R है, ठीक है। और
4 और -2 पे आपका t है, ठीक है। एलिमेंट सब यहाँ लिखा हुआ है, क्यों आएगा? क्योंकि हमने एलिमेंट लिखा हुआ है। तो जैसा स्ट्रक्चर आपको अपने आउटपुट या प्रिंट कमांड में दिया हुआ है वैसा ही आउटपुट आपको मिल जाएगा, राइट। तो आई थिंक it means to say traversing. If you want to traverse a list or if you want to access the all elements of a list, we can use for loop, ठीक है। for loop में आप हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इंडेक्सिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। with the help of indexing you can see this program, right? I think it is clear now to you how we can access all the elements with the help of elements and the as well as the with the help of index also, okay. Okay, and now let's come to know about the list operations. Three different types of list operations you will do in this section: joining list, replicating and slicing a list. ज्वाइनिंग किसी दो या दो से ज़्यादा या थ्री जो लिस्ट है उनको आपको आपस में ज्वाइन करना है, लिस्ट की वैल्यूज को, ओके। या फिर आपको रेप्लिकेट करना है, उनको रिपीट करना है वैल्यूज को, या स्लाइस पार्ट लेना है कोई भी। तो वन बाय वन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम टू नो अबाउट द ज्वाइनिंग ए लिस्ट, ओके। हाउ वी कैन ज्वाइन टू और मोर लिस्ट। So if we want to join two or more lists, we will use the plus operator, that is called concatenation operator. Concatenation operator, plus operator आप यूज करेंगे, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड concatenation operator. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास टू लिस्ट हैं। Suppose list 1 equal to 1 2 3, list 2 you can give any other name, L1 L2 A1 A B C whatever, ठीक है। 1 2 3 लिस्ट 1 में है, 4 5 6 आपका लिस्ट 2 में है। इफ यू गिव द कमांड, देखिए कमांड को आप दो तरीके से शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक तो ये प्रॉम्प्ट होता है, दिस इज द प्रॉम्प्ट ऑफ पाइथन 3 ग्रेटर देन साइन। कोई भी कमांड आप यहाँ पे दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और एक एक कमांड को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर, या फिर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप उसमें प्रिंट लिख के दिखा सकते हैं साथ में, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपने प्लस किया। प्लस करने का मतलब ये नहीं कि ये 4 और 1 जुड़ के 5 हो जाएगा, ये 5 और 2 जुड़ के 7 हो जाएगा। ये कॉन्कैट होगा, कंबाइन होंगी वैल्यू आपस में, राइट। एडिशन नहीं होता इसके ऊपर, ये क्या होगा, कंबाइन होगा, ज्वाइन हो जाएंगे वैल्यू। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको ऐसा करते हैं, मान लीजिए L3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, आप ऐसा कर सकते हैं इसको। और प्रिंट L3 को जब आप प्रिंट करोगे तो ये आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपकी 3 लिस्ट होती तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3, आप तीनों की तीनों लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। बट व्हाट हैपन, कम टू दिस पॉइंट, हम लिस्ट के साथ कोई ऑपरेशन इस तरह से नहीं कर सकते कि हमें उसमें कोई नंबर ऐड करना है या कोई स्ट्रिंग ऐड करना है, तो ये आपको एरर देगा, इट विल क्रिएट एन एरर। सपोज आपका लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 इक्वल टू 10 12 14, राइट। लिस्ट 1 में आप 2 ऐड करना चाहते हैं, ये आपका एरर देगा, क्योंकि लिस्ट के साथ आप इस तरह से कोई प्लस ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं कॉन्कैट के साथ। अगर आप उसके अंदर ABC जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको एक एक्सप्रेशन चाहिए। तो वी कैन नॉट ऐड ए नंबर और ए स्ट्रिंग यूजिंग प्लस ऑपरेटर, राइट। नाउ थिंक अबाउट कि अगर हम ऐसा लिखते हैं, लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू 2
और लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू ABC। इसको लिख देते हैं, लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू 2 और लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू ABC। व्हाट विल हैपन, इसको आप इस तरह से भी मान सकते हैं कि ये जो है लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस 2 है ये, और इसको भी आप ऐसे मान सकते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस ABC, इस तरह से। क्योंकि देखिए जब हमने ये किया था लास्ट टाइम, जब हम वाइल लूप कर रहे थे उसमें इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगाई थी, तो हम लिखते थे a इक्वल टू a प्लस 1, और मैंने बताया था ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिखी जा सकती है a प्लस इक्वल टू 1, बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम। सो थिंक व्हाट विल हैपन, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू 2 और लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू ABC, व्हाट विल हैपन, थिंक अबाउट इट। ओके, सो थिंक, ओके, सो थिंक व्हाट विल हैपन। एज आई टोल्ड यू कि वी कैन नॉट एड नंबर और स्ट्रिंग यूजिंग प्लस ऑपरेटर। देखिए प्लस ऑपरेटर और प्लस इक्वल टू, बोथ ऑपरेटर्स आर डिफरेंट, राइट। सो अगर हम करते हैं लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू 2, तो इंटीजर वैल्यू आप इसके अंदर या कोई ऑपरेंड जो है ना वो नहीं ऐड कर सकते, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू ABC, यहां पर आपको एरर नहीं मिलेगी। सपोज ये आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर दे रहे हैं, बिकॉज फॉर एनी ऑपरेटर, सी दिस लाइन केयरफुली, फॉर एनी ऑपरेटर, ऑपरेटर हो सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कोई भी ऑपरेटर है, फॉर एनी ऑपरेटर टू वर्क, उसको काम करने के लिए देयर आर रूल्स फॉर इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। ऑपरेंड टाइप, उसकी ऑपरेंड टाइप क्या है, वेरिएबल की टाइप क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल प्लस, यानी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर या प्लस ऑपरेटर कैन नॉट ऐड ऑपरेंड्स ऑफ लिस्ट, ठीक है, कैन नॉट ऑपरेंड्स ऑफ लिस्ट एंड इंट टाइप। अब देखिए यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपने प्लस किया है, तो प्लस करने का मतलब थोड़ा कि वैल्यू प्लस हो गई, वो कंबाइन हुई है, राइट। सो अगर हम देखिए ये कमांड देते हैं इक्वल टू 2, तो ये रख देंगे। अगर आप ये कमांड देंगे लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू, और आपको स्क्वायर ब्रैकेट में 2 दिया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 देने का मतलब आपने लिस्ट प्रोवाइड की है, तो ये स्टेटमेंट आपकी काम करेगी, इट विल वर्क, ठीक है। अगर आप देते हैं लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू 2, दैट विल नॉट वर्क बिकॉज इंटीजर वैल्यू कैन नॉट बी एडेड। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं कि हम इस तरह से प्लस ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद सम मोर एग्जांपल्स। Okay, we can say we'll do some more examples of it. I think now it is clear कि we cannot do some add operations on list, we can concat. So try to understand the difference between addition और joining और concat. Concat का मतलब होता है आपस में मिलाना, join means merge करना, मिलाना आपस में, addition करना नहीं है, right? I think it is clear now to you. Okay, now let's come to know about the second list operations, that is replicating, or we can say repeating the list. Sometimes we need to repeat our list elements any number of times, so we can do it very easily with the help of our operator that is called star, और मल्टीप्लाई ऑपरेटर ऑल्सो इट इज कॉल्ड। ये जो स्टार ऑपरेटर है जिसको मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं,
this operator can be used to replicate a list of the specified number of times, right? So we can see for example L equal to 135, कोई भी एक लिस्ट हमने ले ली जिसका नाम L1 रख दिया। हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रिपीट करना चाहते हैं। सो वी कैन डू लाइक दिस। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम, आइदर यूज दिस प्रॉम्प्ट टू शो द कमांड और यू कैन यूज प्रिंट कमांड आल्सो। सो L1 into 3, तो क्या होगा, अब L1 को ये नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई करेगा वो, नो, वो 3 बार उस लिस्ट को रिपीट करेगा। तो 135 135 135, अगर इसको 2 कर देंगे तो वो 2 टाइम आएगा, 4 करेंगे तो 4 टाइम इसको रिपीट करेगा, जो भी लिस्ट की वैल्यू आपकी होगी। तो ये जो स्टार ऑपरेटर था ये आपका रेप्लिकेट यानी कि रिपीट करने के काम आता किसी भी लिस्ट की वैल्यूज को। एक छोटा सा नोट मैंने लिखा आपको यहाँ, प्लस ऑपरेटर रिक्वायर्स बोथ द ऑपरेंड्स एज लिस्ट। जब आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसका ऑपरेशन तभी होता है जब वो दोनों जो ऑपरेंड होते हैं आपके वो एज ए लिस्ट टाइप हो, ठीक है। और अगर आप स्टार ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसमें वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक वेरिएबल एक लिस्ट होनी चाहिए उसके अंदर और एक आपकी इंटीजर वैल्यू। तो देखिए लिस्ट L1 आपकी लिस्ट है और स्टार ऑपरेटर यूज किया है, ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। वी कैन से आल्सो, अभी आपने देखा ना कि हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि a इक्वल टू a प्लस 1 और हम इस स्टेटमेंट को a प्लस इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये न्यूमेरिकल फॉर्म में तो चलती है। बट a प्लस इक्वल टू b डज नॉट एक्सपेंड टू a इक्वल टू a प्लस b फॉर ऑल टाइप्स, सभी टाइप्स के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। इफ a इज ए लिस्ट, अगर ये आपकी लिस्ट के में आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज है तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें इनको आप ध्यान रखना बाद में। तो लिस्ट के साथ इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो रिक्वायर्स एन आइटरेबल ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट एड्स ईच एलिमेंट ऑफ द आइटरेबल टू द लिस्ट। सो इफ द एलिमेंट ऑफ द राइट साइड इज ऑफ इक्वल टू इज ए नंबर, यानी कि नंबर मींस न्यूमेरिक वैल्यू, पाइथन विल गिव द एरर। और यही रीजन है कि अगर हम ये लिखते हैं लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू 2, ये आपको एरर क्यों देता है। अगर इसके राइट हैंड साइड में कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो इसलिए आपको एरर देता है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार ऑपरेटर वी कैन रेप्लिकेट और रिपीट आवर वैल्यूज ऑफ ए लिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइप। और यू कैन ऑल्सो टेक केयर अबाउट दिस कि इफ ये जो स्टेटमेंट है a प्लस इक्वल टू b या कोई भी नंबर वैल्यू है, वी कैन डज नॉट एक्सपेंड फॉर ऑल टाइप, यानी कि स्पेशली लिस्ट टाइप के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी, अब इसका जो थर्ड ऑपरेशन है दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। ओके, स्लाइसिंग इज ऑल्सो वी कैन टेक द पार्ट ऑफ लिस्ट, स्लाइसिंग वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि हाउ वी कैन रेप्लिकेट आवर लिस्ट एलिमेंट्स and how we can add 2 or more lists with the help of these operators, right?